इक्वेशन ऑफ वेव। ये कौन सी वेव है? तो दिस इज प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव मतलब कौन बता सकता है व्हाट इज प्रोग्रेसिव मीन्स? कंटिन्यू। प्रोग्रेसिव कंटिन्यू नहीं, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस मतलब वो बढ़ती जाएगी। ओके एग्जैक्टली, प्रोग्रेसिव इज समथिंग विच इज गोइंग अहेड, समथिंग विच इज मूविंग अहेड। ठीक है, तो प्रोग्रेसिव वेव मतलब ऐसी वेव जो आगे जाती है। ऐसा वर्ड क्यों है तो आपको ध्यान में आ जाएगा, देयर इज ऑल्सो स्टेशनरी वेव, जो जगह पर है ऐसे लगती है। दिस इज प्रोग्रेसिव मीन्स वी कैन सी इट इज मूविंग अहेड। जैसे कल हमने डायग्राम के थ्रू देखा था ना कि ये हमारा डिस्टरबेंस ये आगे जा रहा है। ठीक है, अगर इसी को ही वेव के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करना है तो वी कैन रिप्रेजेंट दिस लाइक सो ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। मैं नेक्स्ट पेज जाता हूँ, पहले हम इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो कल हमने जो इक्वेशन देखा था, हमने दो इक्वेशन देखे। y is function of position and time equal to a sin kx minus omega t plus phi, और दूसरा इक्वेशन लिखा y equal to kx plus omega t plus phi। सही है। अब देखो ये रिलेशन कल हमने जैसे कहा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? जैसे हम कह रहे थे कि व्हेन वेव प्रोग्रेसेस, इसका मतलब ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। सो इसकी जो मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट है y, दिस y डिस्प्लेसमेंट शुड रिमेन कांस्टेंट। तो y कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब ये साइन फंक्शन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब टाइम हमेशा बढ़ता है, सो टाइम बढ़ता है मतलब सब्सट्रैक्ट करने वाली वैल्यू बढ़ेगी। सब्सट्रैक्ट करने वाली वैल्यू बढ़ेगी, इसको कांस्टेंट रखना है, फाई तो चेंज नहीं होगा, मतलब kx की वैल्यू भी बढ़नी चाहिए। kx की वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज वेव ट्रैवलिंग इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, क्योंकि x बढ़ रहा है। सिमिलरली अब यहां पर देखो, एज टाइम ऑलवेज इंक्रीजेस, ये पार्ट बढ़ने वाला है। ठीक है, अगर ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है और इसकी वैल्यू अपने को कांस्टेंट रखनी है। ठीक है, अब इसमें से भी फाई इज कांस्टेंट, सो बढ़ने वाला पार्ट रहेगा ओमेगा टी। सो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रखनी है तो कुछ ना कुछ इसमें से कम करना चाहिए। सो एक्स ये कम करने वाला पार्ट होगा, एक्स निगेटिव रहेगा। ठीक है, सो ये अगर 10 से बढ़ता है तो एक्स के एक्स ये 10 से कम होगा, सो दैट ये टोटल की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। क्या ध्यान में आ रहा है? तो जैसे इसे कहो आप कि ये -10 है, दिस इज +20, दिस इज +10, कितनी हो रही है एडिशन? 20। फिर ये 30 हो गया, ये 10 ही रहेगा। सो एक्स अभी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए, सो दैट ये -20 हो जाएगा। सो अब कितना हुआ ये? -10 + 10, इसकी एडिशन थी 20, दिस इज 30 -20 इज 10, 10 + 10 20। सो टाइम तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, टाइम पॉजिटिव होता है, टाइम जैसे बढ़ेगा वैसे kx की वैल्यू निगेटिव साइड में बढ़नी चाहिए, मतलब x निगेटिव होना चाहिए। ठीक है,
सो इसे हम कहेंगे दिस इज वेव ट्रेवलिंग इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। अब दूसरी चीज हमने देखी थी, अब इतना पार्ट अगर ध्यान में आ जाता है तो थोड़ा सा पहले इक्वेशन को ही हम जरा अच्छे से समझ लेते हैं। एट x इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा? y00 इक्वल टू a साइन 00, x0 है t भी 0 तो साइन फाई आएगा। एंड देन फाई इज कॉल्ड एज, क्या कहेंगे फाई को? इनिशियल फेज एंगल। शुरुआत में क्या था, शुरुआत कहां से हुई है, ठीक है। सो फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज एंगल, मतलब पार्टिकल की शुरुआत कहां से हुई, क्योंकि देखो x की वैल्यू 0, t की वैल्यू 0, वी विल गेट y0, 0 शुरुआत में पार्टिकल कहाँ था, तो ये आ जाएगा a sin फाई इस कंडीशन पर, क्योंकि x 0 है t भी 0 है तो ये आ जाएगा a sin फाई। सो फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल फेज एंगल, ठीक है क्या? मतलब बेसिकली जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तब ये डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की क्या थी, किसी भी पॉइंट से शुरू हो सकते हैं ना, तो ये शुरुआत कहाँ से हुई। अब दूसरी चीज देखते हैं, when x is constant, फिक्स्ड पोजीशन, x कांस्टेंट मतलब फिक्स पोजीशन, तो देखो y ऑफ t, x कांस्टेंट है ना तो y फंक्शन टाइम का ही रहेगा, विल बी a साइन, k कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी। सो दिस इज, ये इक्वेशन हमारे जान पहचान का है। किसका इक्वेशन है ये, किसका इक्वेशन है ये? क्या ये एसएचएम का इक्वेशन है? एखादे फिक्स लोकेशन पर का जो पॉइंट है वो टाइम के साथ एसएचएम परफॉर्म करने वाला है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मीडियम will perform will be in SHM, क्योंकि ये SHM का इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन कॉन्स्टेंट माइनस ओमेगा टी, ठीक है, ये हमारे SHM का इक्वेशन है। ठीक है, दिस इज कांस्टेंट ना, ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट है, मैं फिर से रीराइट करता हूँ। देखो ना यहाँ पर x की वैल्यू कांस्टेंट हो गई तो kx प्लस फाई ये कांस्टेंट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम कांस्टेंट माइनस ओमेगा टी। सो y जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की, ये इस प्रकार से साइनोसॉइडली वैरी होने वाली है। दिस विल बी मैक्सिमम विल बी प्लस ए, मिनिमम विल बी माइनस ए। सो ये पार्टिकल मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम परफॉर्म करने वाला है। जब t कांस्टेंट हो जाएगा, when t equal to constant, that at an instant, किसी भी इंस्टेंट पर अपन कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें क्या दिखने वाला है, y which is now function of x सभी डिफरेंट पोजीशन पर एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, यह आ जाएगा a साइन
के एक्स माइनस कॉन्स्टेंट, ठीक है। सो ये भी, ये क्या आ जाएगा, ये भी तो साइनोसॉइडल है। सो वेव डिफरेंट पोजीशन पर साइनोसॉइडल ग्राफ तैयार करने वाली है। सो हम यहां पर कहेंगे शेप ऑफ वेव विल बी साइनोसॉइडल। साइन का जैसा शेप रहता है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, उस प्रकार का शेप ये वेव तैयार करने वाली है। क्या आया क्या ध्यान में? सो जैसे कल हम कह रहे थे, इस वेव को समझना मतलब एक पर्टिकुलर पोजीशन पर क्या हो रहा है इसकी भी इंफॉर्मेशन चाहिए समय के साथ, या एक पर्टिकुलर समय पर पूरे हमारे जो एक्सपोजिशन है, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस है, वहां पर जो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट रहेंगे, ठीक है, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी, पार्टिकल सी, उनकी स्टेट ऑफ मोशन भी हमें पता चलनी चाहिए। एक इंस्टेंट पर सभी डिफरेंट पार्टिकल की स्टेट ऑफ मोशन पता होनी चाहिए। यहाँ पर देखो एक्स चेंज हो गया, ये एक्स की वैल्यू बदलती है तो साइन थीटा बदलता है, साइन थीटा बदलता है तो डिफरेंट लोकेशन पर पार्टिकल की जो स्टेट ऑफ मोशन रहेगी ये डिफरेंट रहने वाली है। और यहाँ पर देखो एक पर्टिकुलर पोजीशन अगर हमने फिक्स कर दी तो वहां का पार्टिकल टाइम के साथ एसएचएम परफॉर्म करता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके हमारा ये प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन है। तो ये डिफरेंट पोजीशन के बारे में भी बताएगा, डिफरेंट टाइम इंस्टेंट के बारे में भी बताएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं या ये टर्मिनोलॉजी का क्या क्या मीनिंग है वो समझ लेते हैं। इन इक्वेशन y of x comma t equal to a sin kx minus omega t plus phi, y of xt मतलब क्या है? दिस इज डिस्प्लेसमेंट। इन y डायरेक्शन, as a function of position x and time t, ठीक है। a क्या है? सो a इज एम्पलीट्यूड। किसका एम्पलीट्यूड है? सो दिस इज एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ओमेगा क्या है? ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। देखो y का यूनिट क्या रहेगा, थोड़ी देर में यूनिट लिखते हैं। व्हाट इज k? k इज कॉल्ड एज एंगुलर वेव नंबर, एंड फाइनली kx minus omega t plus phi ये क्या इंडिकेट करने वाली है? फेज ऑफ वेव। और आपका फाई रहने वाला है फाई क्या रहेगा? इनिशियल फेज एंगल।
So अब देखो y of xt, this is displacement, it should be measured in distance का यूनिट, एम्पलीट्यूड यूनिट क्या रहेगा, मीटर, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, दिस इज रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और रेडियन सप्लीमेंट्री होने के कारण इसे आप 1/सेकंड भी लिख सकते हो। एंगुलर वेव नंबर क्या रहेगा, एंगुलर वेव नंबर का यूनिट, दिस इज रेडियन पर मीटर। फेज ऑफ वेव इज एक्चुअली रेडियन, और इनिशियल फेज एंगल भी हमने रेडियन में बताना चाहिए। क्या सही है क्या? अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज समझ लेते हैं। हमारे पास है एक वेव विच इज प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। So देखो, if a particle is starting from mean position, इसके बाद क्या हो सकता है, नेक्स्ट इंस्टेंट पर ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पोजीशन पर जाएगा, तो वहां पर ये वेव कुछ तो ऐसे रहेगी, अगर ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर गया होगा तो। उसके बाद क्या होने वाला है, ये पार्टिकल टॉप मोस्ट पोजीशन के बाद फिर से मीन पोजीशन पर आने वाला है। उसके बाद क्या होगा, ये पार्टिकल मीन पोजीशन से नीचे जाएगा, निगेटिव एक्सट्रीम पर, और उसके बाद क्या होने वाला है, ये पार्टिकल वापस अपने मीन पोजीशन पर वापस आएगा। सो देखो, अगर मैंने डिसाइड किया कि लेट्स ऑब्जर्व फ्यू थिंग्स, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट पर, फिर यहाँ पर आया, फिर डाउनवर्ड पोजीशन पर आया, फिर से मीन पोजीशन पर वापस। सो इस दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय
पार्टिकल की मोशन। सो ये पार्टिकल एक्चुअली कौन सी मोशन परफॉर्म कर रहा है? मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पर गया, पॉजिटिव से फिर से मीन पोजीशन पर आया, मीन से निगेटिव एक्सट्रीम पर, निगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन पर। कौन सी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है ये पार्टिकल? सो पार्टिकल की मोशन होगी SHM। अब देखो, एट द सेम टाइम अगर मैं इस क्रेस्ट के बारे में बात करता हूं, शुरुआत में ये यहां पर थी, अब क्या हुआ, जब ये पार्टिकल ऊपर गया, सो ओके, थोड़ा सा उल्टा हुआ क्या? We will talk about different point. इसके बारे में बात करते हैं यहां से। तो शुरुआत में ये क्रेस्ट यहां पर थी, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट में क्या हुआ, ये क्रेस्ट थोड़ा सा आगे गया, फिर क्या हुआ, ये क्रेस्ट और आगे गया, फिर क्या हुआ, जिस क्रेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, देखो यही क्रेस्ट है। नेक्स्ट इंस्टेंट में जब पार्टिकल नीचे आएगा तब ये क्रेस्ट आगे मूव होगा। अब इस इंस्टेंट में पार्टिकल नीचे जाएगा तो ये क्रेस्ट और आगे गया है। अब ये पार्टिकल और ऊपर आएगा तो ये क्रेस्ट और आगे बढ़ा है। ठीक है क्या? ठीक है क्या? शायद से इसको थोड़ा सा अलग प्रकार से रिप्रेजेंट करना चाहिए। इसके पहले पार्टिकल अगर ये अप जा रहा है तो इसके पहले वो मीन निगेटिव एक्सट्रीम पर होगा। सो इसे देखो, ये मीन पोजीशन से ऊपर गया है, मतलब इसके पहले ये इस प्रकार से रहा होगा। ठीक है सर, ऐसा क्यों किया आपने? देखो, ये कहा जा रहा है इस यहां से ऊपर गया, मतलब इसके पहले ये कहां पर रहा होगा, ये निगेटिव एक्सट्रीम से मीन पोजीशन पर गया होगा, तभी जाकर अभी ये ऊपर जा सकता है। तो पहले जो निकाला था, पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, दैट पैटर्न वाज नॉट राइट। और यहाँ पर अब आप फिर से इस प्रकार से एक आधा ट्रफ अगर ऑब्जर्व करते हो तो देखो, ये यहाँ पर है, नेक्स्ट इंस्टेंट पर ये थोड़ा सा आगे गया, उसके नेक्स्ट इंस्टेंट पर ये और आगे गया, उसके नेक्स्ट इंस्टेंट पर ये ट्रफ और आगे गया, और ये ट्रफ फिर और आगे गया है। और एट द सेम टाइम ये पहले केस में जो ट्रफ था वो फिर से यहाँ पर जनरेट हुआ होगा। ठीक है, सो या ऊपर वाला अगर क्रेस्ट के बारे में बात कर रहे हो तो ये और एक क्रेस्ट जनरेट हो रहा है। क्या ध्यान में आ रहा है? जिस प्रकार से पार्टिकल की मोशन होती है, जैसे यहां से देखो, पार्टिकल ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, ट्रफ आगे गया, मीन पोजीशन से निगेटिव एक्सट्रीम पर गया, ये ट्रफ जनरेट हुआ, क्रेस्ट और आगे गया है, निगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन पर आया, निगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन पर आया, तो ये डायग्राम बदलनी चाहिए। निगेटिव एक्सट्रीम से फिर से मीन पोजीशन पर आएगा ये, तो ये डायग्राम ऐसे हो जाएगी। अब ये ठीक से इंडिकेट करेगा, ये क्रेस्ट और यहाँ पर आगे पहुंचा। ठीक है, और जिस ट्रफ के बारे में हम बात कर रहे हैं
वो ट्रफ अब यहाँ पर पहुंचा है, यहाँ पर और एक ट्रफ जनरेट हुआ है। ठीक है सर, ये सब क्यों बताया? सो देखो यहाँ पर दो चीजें हमें ध्यान में आ रही है। पार्टिकल की जब एक मोशन कंप्लीट होती, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होता है मीन पोजीशन से फिर से मीन पोजीशन पर वापस, तो यहाँ का जो क्रेस्ट था और यहाँ का जो ट्रफ था, सो व्हाट इज क्रेस्ट एंड ट्रफ? सो क्रेस्ट इज point of maximum positive displacement and trough is point of maximum negative displacement. Maximum positive displacement ऊपर रहेगी, so these points correspond to crest. ये वाले पॉइंट ये क्रेस्ट को करस्पॉन्ड करते हैं। मैक्सिमम निगेटिव डिस्प्लेसमेंट ये वाले पॉइंट ट्रफ को कंसिडर इंडिकेट करते हैं। ठीक है, सो when the wave propagates, when the wave travels, हमारा कहना यही है कि जैसे ये क्रेस्ट जो हम देख रहे, ये क्रेस्ट आगे आगे जा रहा है, या ये ट्रफ जो हम ऑब्जर्व कर रहे, ये ट्रफ आगे आगे जा रहा है। सो बेसिकली दिस डिस्टर्बेंस या दिस पैटर्न इज प्रोपोगेटिंग, और जब ये ट्रैवल हुआ है, इधर एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पर फिर से ट्रफ आया है। सो ये सक्सेसिव पार्टिकल्स है विच आर इन सेम फेज। दीज आर सक्सेसिव पार्टिकल्स विच आर इन सेम फेज। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे भी ट्रफ है, तो ए बी एंड सी इनकी फेज सेम है, पर आपको कैसे चाहिए? सक्सेसिव कंसेक्यूटिव पार्टिकल्स। सो ए और बी जो नेबरिंग पार्टिकल्स है, कैसे पार्टिकल्स है? विच आर इन सेम फेज। इनके बीच के डिस्टेंस को कहा जाता है लैम्बडा, दैट इज वेवलेंथ। क्या सही है क्या? इट इज मिनिमम डिस्टेंस between two points having same phase. A and C are also in same phase, but this is not minimum distance between particles in same phase. Minimum distance रहेगा A and B का, या ऐसे दो particles, ऐसे दो points जहां पर phase same है and they are next to each other. Next to each other मतलब phase wise. A and C are not next to each other, उनके बीच में भी B है कि जिसकी phase same है। So minimum distance between the points which are in same phase is called as wavelength. So जो हम इसके पहले कर रहे थे, x को फिक्स कर दिया था, तो हमें SHM का इक्वेशन मिला। यहाँ पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं by fixing x we are observing SHM, और जब हमने टाइम को फिक्स कर दिया था तो ये फोटोग्राफ्स निकल रहे हैं। ये कोई एक इंस्टेंट की कंडीशन है, ये डिफरेंट इंस्टेंट की कंडीशन है, ये डिफरेंट इंस्टेंट की कंडीशन है। सो एक पर्टिकुलर टाइम पर सभी डिफरेंट पोजीशन पर क्या कंडीशन है, ये टाइम को फिक्स करने के बाद मिलता है। सो वेव का इक्वेशन मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक है, और वेव के साथ एसोसिएटेड टर्मिनोलॉजी ये अभी अपन देखते हैं। सो ये तो टर्मिनोलॉजी देख ली। ए क्या है? सो ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, A is called as amplitude of wave. ठीक है, it is maximum possible displacement from mean position. Maximum possible displacement for mean position is called as amplitude. ध्यान में रखो, displacement can be positive or negative.
but A will always be positive. ठीक है, A को कहा जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। ठीक है, अब आपको पता है ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन ये एंगल पर डिपेंड करता है। साइन की वैल्यू, ये एंगल कितने रेडियन का है, इसके ऊपर साइन थीटा पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा, उसके ऊपर से ये प्लस माइनस साइन डिपेंड करेगा। इफ साइन इज पॉजिटिव, एम्पलीट डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आएगी। साइन इज निगेटिव, मतलब साइन थीटा निगेटिव है तो डिस्प्लेसमेंट निगेटिव आएगी। ए की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है। ठीक है, ओके सर। देन जैसे हमने लिखा है kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, ये क्या इंडिकेट करता है? फेज ऑफ वेव। बिल्कुल सही है। फेज ऑफ वेव मतलब आपको ध्यान में आ रहा है क्या, क्या है? सो दिस वेव हैज सर्टेन फेज, इसकी फेज चेंज हुई है, इसकी फेज डिफरेंट है, ये चौथे की फेज डिफरेंट रहेगी, पांचवे की फेज शायद से पहले जैसी है। ठीक है, सो फेज मतलब जैसे शायद से हमने इसके पहले भी कहा था कि छोटे बच्चे की अलग अलग फेजेस रहेगी। सबसे पहले वो इन्फेंट रहेगा, फिर वो क्या रंगाइला लगे रेंगने लगेगा, फिर वो एक आधी चीज को पकड़ कर खड़ा रहेगा, फिर धीरे धीरे वो एक कदम डालेगा, फिर चलने लगेगा, फिर भागने लगेगा। सो दीज आर डिफरेंट फेजेस ऑफ अ छोटा बच्चा। सो वैसे ये हमारी वेव्स की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है। ठीक है, फेजेस ऑफ मून, सो वही ये हमारी वेव की डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है। So the phase determines displacement of wave at any instant and at any time। किसी भी समय पर, किसी भी पॉइंट पर क्या डिस्प्लेसमेंट है, ये इंडिकेट करने वाला है फेज ऑफ वेव। फाई इज, जैसे हमने लिखा है, इज इनिशियल फेज एंगल। Gives us phase of wave when we start observation, or phase of wave at x equal to 0 and t equal to 0। ठीक है, x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0 पर क्या कंडीशन रहेगी। देन द नेक्स्ट पार्ट इज, जिसके बारे में अभी हमने बात की, क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये क्या होते हैं? द क्रेस्ट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट।
while trough is the point maximum negative displacement. ठीक है, the crest is the point of maximum positive displacement while trough is the point of maximum negative displacement. ठीक है, so mean position से maximum positive displacement जो रहेगी that is called as crest while maximum negative displacement जो रहेगी that is called as trough. ठीक है, अगर क्रेस्ट और ट्रफ ध्यान में आ गए तो हम कह सकते हैं we can understand what is wavelength and wave number. The minimum distance between 2 points having the same phase is called the wavelength. ठीक है, ऐसे दो पॉइंट्स जहां पर फेज सेम है, मतलब अगर अब ऊपर का पार्ट देखा है तो ऐसे नेबरिंग क्रेस्ट के बीच का डिफरेंस, नेबरिंग ट्रफ के बीच का डिफरेंस, इसको हम वेवलेंथ कह सकते हैं। ये वेवलेंथ हो जाएगी। ठीक है, या इस डिस्टेंस को भी मैं वेवलेंथ कह सकता हूं क्या? ए और सी के बीच का डिस्टेंस क्या कह सकता हूं? ए और सी के बीच का डिस्टेंस भी वेवलेंथ होगी? बिल्कुल है। किसी के मन में आया क्या सर आपने ये बी पॉइंट क्यों नहीं लिया? बता सकता है कोई व्हाई वी आर नॉट कंसिडरिंग पॉइंट बी? सर वो भी तो मीन पोजीशन पर है। जैसे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर थे, जैसे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम पर है, जैसे ये निगेटिव एक्सट्रीम पर है, वैसे ए एंड बी भी तो मीन पोजीशन पर है। सो व्हाई नॉट ए एंड बी एंड व्हाई नॉट ए एंड बी बट यू हैव टू कंसीडर ए एंड सी? बताओ कौन बताएगा? बताओ। क्या ए एंड बी की फेज सेम है क्या? क्या ए एंड बी की फेज सेम है क्या? ए के वक्त पार्टिकल, ए वाला पार्टिकल आगे क्या करने वाला है? ए वाले पार्टिकल पर आगे ये ट्रफ आने वाला है। सो ए वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है। देखो ए वाला पार्टिकल नीचे जा रहा है, पर बी वाले पार्टिकल के साथ क्या हुआ? देखो बी वाले पार्टिकल पर क्रेस्ट आ रहा है, वही सी वाले पार्टिकल पर जैसे ए के साथ हुआ वैसा हो रहा है। इट्स बिकॉज ए ये ऊपर से नीचे आया है और फिर नीचे जा रहा है, while बी ये नीचे से ऊपर आया है और अब ऊपर जाने वाला है। सो फेज ऑफ मोशन फॉर ए एंड बी इज डिफरेंट इवन दो दे आर एट मीन पोजीशन। ए क्या कर रहा है? तो ए नीचे जा रहा है while बी ये ऊपर जा रहा है।
सो फेज ऑफ मोशन इज डिफरेंट, इसलिए हमने ए और बी कंसिडर नहीं किए, ए और सी कंसिडर किए। दिस इज सेम वी हैव सीन इन पेंडुलम। मीन पोजीशन से शुरू करते हैं, एक्सट्रीम पर जाते हैं, फिर से मीन पोजीशन पर आते हैं। हम नहीं कहते एक साइकिल पूरी हुई, क्योंकि इसके पहले ये राइट में जा रहा था, नाउ इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट में जाकर फिर से अपने जगह पर आएगा, फिर से ये लेफ्ट में जाने वाले कंडीशन में आ जाएगा, फेज में आ जाएगा, हम कहते हैं अब एक साइकिल पूरी हुई। वैसा ही यहाँ पर है। क्लियर? सो अब देखो, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव नंबर। सो देखो, हम वेव नंबर के लिए छोटा सा मैथमेटिकल काम करते हैं। इफ पाई इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 0, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा y ऑफ x कॉमा 0 इक्वल टू a साइन के एक्स। ठीक है, अब हमें पता है ये फंक्शन खुद को कहां पर रिपीट करता है, थ्री 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई, या ऐसे सभी 2 पाई के बाद, मतलब 2 पाई, 4 पाई, 5 8 6 पाई, 8 पाई, 10 पाई, सो 2n पाई के बाद ये खुद को रिपीट करने वाला है। हाँ सर, ये तो बिल्कुल सही है। सो वी कैन राइट साइन के एक्स, ये जो वैल्यू रहेगी, यही वैल्यू साइन के एक्स प्लस 2n पाई के बाद रहने वाली है। ठीक है, देखो यहां से अगर k कॉमन निकालते हैं तो ये बन जाएगा साइन के एक्स प्लस 2n पाई बाय के। अब देखो, अभी थोड़ी देर हमने पहले देखा था कि ये फिर से रिपीट कब होती है फेज, क्या उसी प्रकार की मोशन कितने डिस्टेंस के बाद होती है, वेवलेंथ इतने डिस्टेंस के बाद। जिस प्रकार से 2 पाई एंगल के बाद वही फेज रिपीट होती है, वैसे लैम्बडा इतने डिस्टेंस के बाद वही फेज रिपीट होती है। वही तो लैम्बडा की डेफिनेशन है ना, वेवलेंथ की डेफिनेशन वही है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स हैविंग द सेम फेज। सो ये एंगल के टर्मिनोलॉजी में है, हम एक्स के टर्मिनोलॉजी में भी देख सकते हैं। सो जैसे ये आ गया साइन के एक्स प्लस, ये कितना होना चाहिए, 2n पाई बाय के, दिस शुड बी इक्वल टू n पाई, क्योंकि ये फंक्शन x के बाद n लैम्बडा इतने डिस्टेंस के बाद खुद को रिपीट करने वाला है, या लैम्बडा डिस्टेंस के बाद रिपीट करने वाला है। क्या मेरी बात ध्यान में आ रही है क्या? देखो क्या कहा हमने, a तो कांस्टेंट है, तो ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है साइन के एक्स पर। ठीक है, साइन के एक्स पर ये डिपेंड करती है। फिर कहा साइन के एक्स पर जो कंडीशन होगी, ये साइन फंक्शन खुद को 2 पाई के बाद या 2 पाई के मल्टीपल्स के बाद रिपीट करता है। दैट्स व्हाई वी सेड साइन के एक्स प्लस 2n पाई, वैल्यू सेम रहेगी, इसलिए इक्वल टू का साइन आया, क्योंकि 2 पाई के बाद, 4 पाई के बाद, 6 पाई के बाद साइन अपनी वैल्यू रिपीट करेगा। यहाँ से k कॉमन निकाल लिया, ये हो गया x प्लस 2n पाई बाय k। ठीक है, बट अब मुझे ध्यान में आ रहा है कि x प्लस 2n पाई बाय k, अगर मैं ऐसा कह रहा हूं और दिस इज इक्वल टू x, तो देखो x पर जो कंडीशन है वही कंडीशन x प्लस 2n पाई बाय k पर रहेगी, बट मुझे पता है कि सेम कंडीशन लैम्बडा या n लैम्बडा इतने डिस्टेंस के बाद रहने वाली है। हाँ सर, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो वही मैं यहाँ पर लिखूंगा,
Therefore 2n pi by k equal to n lambda, या therefore k की वैल्यू हो जाएगी 2 pi by lambda, k की वैल्यू हो जाएगी 2 pi by lambda, and this k is called as angular wave number. k को क्या कहा जाएगा? angular wave number. क्या आया क्या ये पार्ट ध्यान में? और n लैम्बडा, और इसलिए हम कह रहे हैं देखो क्या कहा, x पर जो कंडीशन है, x पर जो कंडीशन है वही कंडीशन इस x प्लस 2n पाई बाय k पर है, बट जो x की कंडीशन होती है वो लैम्बडा डिस्टेंस के बाद रिपीट होती है. सो डेफिनेटली ये जो रहेगा ये लैम्बडा का मल्टीपल रहेगा. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग 2n पाई बाय k शुड बी मल्टीपल ऑफ n लैम्बडा. n चला गया, k की वैल्यू आ जाएगी 2 पाई बाय k, 2 पाई बाय लैम्बडा. दिस इज कॉल्ड एज वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर. ठीक है, k is called as angular wave number. क्या सही है क्या? Yes, sir. ओके, अगर ये ठीक है so with this we will stop today. कल हम एंगुलर वेलोसिटी और एक्चुअल वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं. Sir,